राम राम सभी किसान दोस्तों को आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी में। मैं आपका किसान दोस्त धर्मेंद्र पाटीदार आज एक बार फिर आप सब किसान दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भरा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको प्याज के उत्पादन और भविष्य में प्याज के दाम क्या रह सकते हैं इसका अनुमान लगाने में बहुत सहायता होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक जिले शाजापुर ज़िले में प्याज की क्या स्थिति है, शाजापुर और इंदौर मंडी में अभी प्याज क्या भाव बिक रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश प्याज का बड़ा उत्पादक राज्य है और उससे भी महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के बाद यदि सबसे ज़्यादा कहीं प्याज पैदा किया जाता है तो मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में पैदा किया जाता है। तो शाजापुर ज़िले में क्या पोजीशन है प्याज की, कितना नुकसान हुआ है, कितना उत्पादन का अनुमान है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य किसानों के साथ भी वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि प्याज के दामों की बात करें तो आप सब जानते हैं कि प्याज के दाम का एक घंटे का नहीं कहा जा सकता और यदि भविष्य की बात करें तो बहुत दूर की बात है। प्याज के दाम बहुत तेज़ी से कम और ज़्यादा होते रहते हैं। इसके भाव का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। पिछले साल ही जो प्याज सीजन में मुश्किल से 4-5 रुपये किलो बिका था वही आगे जाकर 60 से 70 रुपये किलो उसके थोक के दाम हो गए थे। सभी अनुमान लगा रहे थे कि इस साल लॉकडाउन है, प्याज की मांग कम है, खपत कम है, इस कारण प्याज के दाम बढ़ना मुश्किल है, प्याज के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन चमत्कारिक रूप से पिछले साल भी प्याज के दाम बढ़े और ऐतिहासिक स्तर पर 60 से 70 रुपये किलो थोक के भाव किसान को मिले। तो प्याज के दाम का बताना मुश्किल है लेकिन इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसके उत्पादन जो बड़े राज्य है, बड़े उत्पादक राज्य है, वहाँ इसकी आवक क्या है, कीट व्याधियों का कितना प्रकोप रहा है, कितनी बारिश हुई है, कितना फसल में नुकसान हुआ है, इस हिसाब से उत्पादन के आंकड़ों और आवक के हिसाब से हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल प्याज के दाम कम रह सकते हैं या ज़्यादा रह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की और उसमें बात करते हैं शाजापुर ज़िले की। तो जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं 50 से 60 रुपये किलो तक यदि प्याज का दाम हो जाता है तो सबसे ज़्यादा प्याज निकलता है शाजापुर ज़िले में से। पिछले साल भी आप सब जानते हैं जब प्याज के दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे तब भी शाजापुर ज़िले में सबसे ज़्यादा प्याज निकला था, सबसे ज़्यादा किसानों ने स्टॉक किया हुआ था। और यदि इस साल की बात करें तो इस साल भी खरीफ का जो प्याज है सबसे ज़्यादा शाजापुर मंडी और इंदौर मंडी में आया और पूरे देश में प्याज की मांग की पूर्ति करने में शाजापुर ज़िले का महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि उत्पादन बहुत कम रहा लेकिन दाम बहुत अच्छे मिले। किसानों को उम्मीद से 3 गुना 4 गुना दाम मिले और मांग इतनी अधिक थी कि प्याज से जब मंडी में जाता है तो 3 से 4 दिन के अंदर ही वो उपभोक्ता के किचन तक पहुंच जाता है। अभी रबी का प्याज शुरू हो गया है और सीजन पीक पे है, बहुत ज़ोरों शोरों से प्याज की खुदाई चल रही है और मंडियों में भरपूर आवक भी हो रही है। इस हिसाब से अभी प्याज के दाम थोड़े कम हो गए हैं। अभी प्याज के दाम 13 से 17 रुपये किलो के बीच में चल रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये पीक सीजन है, सबसे ज़्यादा खुदाई हो रही है और सबसे ज़्यादा मंडी में अभी आवकें हो रही है और अभी मार्च और अप्रैल के महीने में पर्याप्त आवक मंडी में देखने को मिलेगी। इस हिसाब से यदि अभी दाम बढ़ने की संभावना की बात करें तो अभी दाम बढ़ने की संभावना बहुत कम है और वैसे भी अभी जो प्याज निकल रहा है उसकी ज़्यादा क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, उसको स्टॉक में नहीं रोका जा सकता। इस लिहाज से किसान तुरंत उसको उखाड़ के मंडी में ले जा रहे हैं। अभी जितना भी प्याज निकला है टोटल मंडी में पहुंच गया है।
तुरंत हैंड टू हैंड मंडी में प्याज जा रहा है। अभी बिल्कुल भी प्याज स्टॉक में नहीं है, न व्यापारी के पास है न किसान के पास है। और अभी तक जो भी प्याज निकला है उसकी अधिकतर खपत हो चुकी है, 90% तक प्याज खप गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उत्पादन की, तो इस साल प्याज का उत्पादन बहुत ही कम रहने वाला है। जिस हिसाब से प्याज की फसल की स्थिति है, 40 से 60% तक नुकसान शाजापुर ज़िले और मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में प्याज की फसल को देखने को मिला है। पिछले दिनों बारिश भी हुई है, उससे भी अचानक से फसल बिल्कुल रौनक ख़त्म हो गई, बहुत नुकसान हुआ। कई जगह ओले गिरे, उसमें भी प्याज की फसल को नुकसान हुआ। और इसके पहले से भी प्याज की फसल ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रही थी। थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक रहा, किसान 10-10 बार फसल में स्प्रे कर चुके हैं, उसके बाद भी आज भी उसके खेत में थ्रिप्स ख़त्म नहीं हुई है। तो इन सब परिस्थिति को देखते हुए ये बात साफ है कि उत्पादन इस साल प्याज का शाजापुर ज़िले और मध्य प्रदेश में कम रहने वाला है। तो इन सब परिस्थिति को देखते हुए हमारा शाजापुर ज़िले के जो बड़े बड़े किसान हैं, जो हमेशा स्टॉक करते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो प्याज के दाम बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। और ये दाम बढ़ते हैं अधिकतर आप देखते हैं जुलाई अगस्त के महीने में, क्योंकि जुलाई अगस्त और सितंबर का वो महीना होता है तब पूरे देश में कहीं भी नई फसल आने की नहीं होती है। और जो पूरे देश की पूर्ति होती है, वो जो प्याज स्टॉक किया होता है उसी से पूरे देश का काम चलता है। तो आप सब भी जानते हैं कि प्याज को स्टॉक करना आसान नहीं है, इसको विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है, बहुत सारे साधन की ज़रूरत होती है। और किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हर किसान प्याज का स्टॉक नहीं कर पाता है और इसको स्टॉक करने में बड़ी रिस्क भी होती है। शाजापुर ज़िले के किसान को अनुभव है, लंबे समय से प्याज का उत्पादन ले रहे हैं, प्याज की खेती कर रहे हैं और इसको स्टॉक करने की तकनीक बहुत अच्छी है। व्यवस्थित तरीके से जाली बिछाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं और कैसे प्याज को लंबे समय तक रोके रखना है, स्टॉक करके रखना है, ख़राब नहीं होने देना है, ये हमारे शाजापुर ज़िले और आसपास के जो किसान हैं वो जानते हैं। तो सब बातों का यदि सार निकाला जाए तो यही निचोड़ निकल के आता है कि इस साल खरीफ प्याज पूरी तरह से खप चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, इस्तेमाल हो चुका है। और जो रबी प्याज है इसकी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और उत्पादन इसका भी बहुत कम है। पिछले साल से रकबा भी कम है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्याज का जो बीज होता है उसका दाम बहुत ज़्यादा हो गया था और 6 से 7 हज़ार रुपये किलो देने के बाद भी किसान को बीज नहीं मिल पाया था। तो इस परिस्थिति को देखते हुए इस साल भी प्याज का उत्पादन और रकबा कम है और भविष्य में प्याज के अच्छे दाम मिलने की पूरी संभावना है। यदि अभी आपको दाम 10 रुपये से कम मिल रहे हैं और यदि आप स्टॉक करने में सक्षम हैं, तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको यही दूंगा कि आप 10 रुपये से कम में ना बेचें, प्याज को स्टॉक कर लें। भविष्य में जुलाई अगस्त और सितंबर के बीच में आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप आपके विवेक से, आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।